प्यारी साथ संगत जी, बड़े ही प्रेम और आदर के साथ कहना धन निरंकार जी। ये संवाद एक जिज्ञासु अभ्यासी महात्मा और एक अनुभवी ब्रह्मज्ञानी महाराज जी के बीच का है। प्यारी साथ संगत जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ अधूरा सा लगे? आज का ये संवाद उसी अनकहे खालीपन से शुरू होता है। धन निरंकार जी। महाराज जी, धन निरंकार जी, आज आपकी शरण में एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जो बाहरी अभाव से नहीं बल्कि मेरे भीतर के खालीपन से जुड़ा है। विज्ञान कहता है कि शरीर में पानी की कमी हो तो प्यास लगती है, भोजन की कमी हो तो भूख लगती है, पर मेरे पास घर है, परिवार है, साधन है, मान सम्मान भी है, किसी चीज की कमी नहीं। फिर भी रात को सोते समय भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा है, कुछ छूटा मुआ है। पेट भरा है, जेब भरी है, फिर भी ये आत्मा क्यों प्यासी है? धन निरंकार जी, आपका प्रश्न जितना आध्यात्मिक है उतना ही तर्कपूर्ण भी है। आपने प्यास का उदाहरण दिया। सोचिए, अगर प्यास पानी की है तो क्या उसे सोने के बिस्कुट खाकर बुझाया जा सकता है? नहीं। अगर भूख रोटी की है तो क्या उसे हीरे मोती देकर मिटाया जा सकता है? नहीं। उसी प्रकार जो खालीपन आप अनुभव कर रहे हैं वो शरीर की भूख नहीं बल्कि आत्मा की भूख है। वेदों ने आत्मा का स्वभाव बताया है सच्चिदानंद और संसार का स्वभाव बताया है अशाश्वत यानी नाशवान। अब समस्या ये है कि हम अविनाशी आत्मा को नाशवान वस्तुओं से तृप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। एक उदाहरण समझिए। मेले में एक छोटा बच्चा अपनी मां से बिछुड़ जाए, आप उसे खिलौने दे दें, मिठाई दे दें, झूला झुला दें, क्या वो शांत हो जाएगा? नहीं, क्योंकि उसे वस्तुएं नहीं चाहिए, उसे अपना स्रोत चाहिए, उसकी मां। महात्मा जी, आपकी आत्मा वही बच्चा है और ये निरंकार उसका स्रोत है। जब तक आत्मा अपने मूल से नहीं जुड़ती तब तक संसार की सारी दौलत भी उसे शांत नहीं कर सकती। संपूर्ण अवतार वाणी में भी यही भाव आता है, बिन नीर मछली तड़पे चाहे हो स्वर्ण का पात्र। महाराज जी, ये उदाहरण तो सीधा हृदय को छू गया। मतलब हम सुविधा को ही सुख समझ बैठे हैं। लेकिन एक प्रश्न और है। मछली को पानी दिखता है, बच्चे को मां दिखती है, पर यह निरंकार हमें दिखता क्यों नहीं? अगर कण कण में परमात्मा है तो मेरी आंखों को नजर क्यों नहीं आता? क्या यह केवल मानने की बात है या सच में अनुभव किया जा सकता है? महात्मा जी, ये दिखता है और उतना ही स्पष्ट दिखता है जितना आप मुझे देख रहे हैं। समस्या आंखों की नहीं, फ्रीक्वेंसी की है। एक वैज्ञानिक उदाहरण लीजिए। इस समय इस कमरे में असंख्य रेडियो तरंगें और मोबाइल नेटवर्क मौजूद हैं। क्या आप उन्हें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? नहीं। तो क्या वे मौजूद नहीं हैं? वे हैं, पर उन्हें पकड़ने के लिए एक रिसीवर चाहिए जो उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो। हमारा मन और बुद्धि संसार की फ्रीक्वेंसी पर सेट है। सद्गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान का रिसीवर देते हैं और चेतना को निरंकार की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर देते हैं। गीता में इसे दिव्य चक्षु कहा गया है। दिव्यम ददामि ते चक्षुः। ट्यूनिंग से पहले परमात्मा विश्वास का विषय है और ट्यूनिंग के बाद अनुभव का विषय बन जाता है। इसीलिए संत निरंकारी मिशन कहता है, पहले जानो फिर मानो। महाराज जी, बात स्पष्ट है, पर एक कड़वा सच बोलूं, मैंने ज्ञान भी ले लिया, सत्संग भी आता हूं, फिर भी जीवन में वो आनंद क्यों नहीं जो संतों के मुख पर दिखाई देता है? छोटी बातों पर क्रोध, भय, असंतोष आ जाता है। अगर ज्ञान पारस है तो मैं सोना क्यों नहीं बन पा रहा? बहुत सुंदर प्रश्न। महात्मा जी, पारस तभी प्रभाव करता है जब वो लोहे को छुए। अगर पारस और लोहे के बीच एक पतला कागज भी आ जाए तो परिवर्तन नहीं होता। ज्ञान पारस आपके पास है, आत्मा भी है, पर बीच में एक पर्दा है, मैं और मेरा, अहंकार और आसक्ति। आप ज्ञान को सूचना की तरह रखे हुए हैं, उसे जीवन का परिवर्तन नहीं बना पाए। पानी का सूत्र याद कर लेने से प्यास नहीं बुझती, पानी पीना पड़ता है। दुख का कारण यह है कि निरंकार ने हमें सब कुछ ट्रस्टीशिप में दिया था
और हमने उस पर मालिकाना हक जमा लिया। जिस दिन मेरा बदलकर तेरा हो जाएगा, उसी दिन पारस स्पर्श हो जाएगा। महाराज जी, ये अहंकार तो बड़ा सूक्ष्म है। सेवा में भी आ जाता है, सिमरन में भी। इस आध्यात्मिक अहंकार से कैसे बचें? इसका एक ही उपाय है, शुक्राना। जब भी लगे मैंने किया, तुरंत याद करो शक्ति किसकी है। बांसुरी कभी ये दावा नहीं करती कि संगीत मेरा है। वो जानती है कि वो तो खाली माध्यम है, सुर बजाने वाले के हैं। हमें भी बांसुरी बनना है, अंदर से खाली, बाहर से समर्पित। कबीर साहिब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। महाराज जी, अंतिम शंका। इस व्यवहारिक संसार में यदि हम इतने सरल बन जाएं, तो क्या दुनिया हमें जीने देगी? ये भ्रम है कि भक्त कमजोर होता है। भोलापन और मूर्खता में फर्क है। अध्यात्म आपको कायर नहीं, निडर बनाता है। जिसके साथ निरंकार खड़ा हो, वो कमजोर कैसे हो सकता है? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। महाराज जी, आज सब स्पष्ट हो गया। आत्मा की प्यास, फ्रीक्वेंसी का रहस्य, अहंकार का पर्दा और भंवरे का दृष्टांत, सब कुछ। बस एक अंतिम स्मरण, श्वासों की पूंजी अनिश्चित है, कल पर मत छोड़ो। आज ही भंवरा बनो, रस लो। निरंकार बाहें फैलाए प्रतीक्षा कर रहा है। साथ संगत जी, आइए अरदास करें। हे दातार, हमें ये शक्ति देना कि संसार में रहें, पर संसार हमारे भीतर न रहे। सेवा, सिमरन और सत्संग के सहारे जीवन सफल हो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूं, मैनू बख्श लो। प्यार से कहना संतों, धन निरंकार जी। दास के वाणी से अगर कोई भी भूल त्रुटि निकल गई हो, चरण धूल समझकर बख्श लेना मेरे मालिक। और अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर